It is unfortunately his statements and the statements of the Home Minister are creating tensions between communities, and that is going to affect India greatly. आपको बाहर के दुश्मन की जरूरत नहीं होगी, आपके मुल्क में दुश्मन होंगे, और अगर अंदर पीस नहीं होगा आप कैसे चीन से मुकाबला कर सकेंगे? कैसे? इसे मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ऐसे स्टेटमेंट्स छोड़ दीजिए, ऐसी बातें छोड़ दीजिए कि मंगलसूत्र जो है वो लिया जाएगा और उसको फिर मुसलमानों में दिया जाएगा उसका सोना, या ये स्टेटमेंट कि अगर 2 घर हैं तो एक घर आपसे लिया जाएगा वो मुसलमानों को दिया जाएगा। इस्लाम की बात मैं इनको सुनाना चाहता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब लोग आए, वो इनके साथ नहीं थे, तो सहाबियों ने शोर उठाया। ये मुफ्ती मोदी साहब को सुनना चाहिए। जब शोर उठाया तो अल्लाह का वही आया कि ऐ नबी, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको बताओ कि इनका मजहब और इनका खुदा जो ये मानते हैं हमें कबूल है, क्योंकि अगर तुम इनके खुदा को कुछ कहोगे तो ये तुम्हारे खुदा को कहेंगे, क्या तुम बर्दाश्त कर सको या नहीं कर सको? ये आयत है हमारी। तो क्या मुसलमान किसी का मंगलसूत्र खाएगा? क्या किसी का मकान ले लेगा? प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे ये कहता हूं, 14 में तो आप कहते थे ना कि गैस की कीमत क्या है, उस वक्त 400 था, आज 1100 है। आप कहते थे ना डीजल की क्या कीमत है, आज डीजल 100 से ऊपर चढ़ा गया है? उसके बाद आप कहते थे ना खाने के तेल की कीमत है बहन बताओ, आज वो खाने का तेल जो है हमारी माँ ने बाएं ने खरीद नहीं सकती, यह हालत है। दाल की कीमत, और फिर ये कहें कि आपके दाल के अंदर जो उसमें डब्बे में होगा कुछ आपका पैसा बचाया हुआ, उसको एक्सरे करेंगे ये लोग। अरे यार, हम तो इंसान का एक्सरे नहीं कर सकते, दाल का एक्सरे क्यों करेंगे? कितना डरा रहे हो इन हिंदू भाइयों को बहनों को? कब तक डराओगे? हम तो 22 ही करोड़ हैं, वो तो 70 करोड़ हैं, क्यों डरा रहे हो? मेरी अपील है इनसे कि मेहरबानी करके इलेक्शन जाए जहन्नम में, बाढ़ में। अगर मुल्क की मोहब्बत है तो पहले मुल्क को बचाने की कोशिश कीजिए, भाईचारे को पैदा करिए, वो बहुत जरूरी है। इंडी गठबंधन ये बनने के बाद से ही विवाद में है, और इसलिए उनके नेताओं के विवादास्पद बयान ये कोई नई बात नहीं है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है, ये स्वार्थ का गठबंधन है, इसीलिए ये लोग लगातार इस प्रकार के बयान करते हैं जो भारत के दुश्मनों को अच्छा लगे और देश में विखंडन की स्थिति पैदा हो। ये स्वार्थ का गठबंधन है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को, राष्ट्रीय अखंडता को अपूर्णीय क्षति ये लोग पहुंचा रहे हैं, और ये सचमुच एक परिवार पर आधारित पार्टियों का एक कैरेक्टर है। कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या समाजवादी पार्टी, इनके बयान आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले, भारत के बहादुर जवानों की शहादत को अपमानित करने वाले हैं। चुनाव के दौरान या उसके आगे पीछे भी इस प्रकार के बयान देशद्रोही तत्वों के दुस्साहस को बढ़ाता है और देश में अनावश्यक एक माहौल खराब करने का कुत्सित प्रयास होता है। इंडी गठबंधन का यह कृत्य अत्यंत निंदनीय है, और चूंकि इनके किसी भी नेता पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए जो उनकी मर्जी में आता है वो उस प्रकार की भाषा का अपने तरीके से, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उस प्रकार का भाषा का
उपयोग अपने स्वार्थ के हिसाब से करते हैं।